जंग के मैदान में अब पुतिन का एक नया हथियार आ गया है। नाम है नाइट हंटर। ये हथियार यूक्रेन में जमकर तबाही मचा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से डरे बिना 24 घंटे एयर स्ट्राइक कर सकता है। पुतिन का ये नाइट हंटर आखिर है क्या और क्यों ये यूक्रेन के खिलाफ तबाही के हुंकार भर रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूक्रेन में उतरा पुतिन का नाइट हंटर। पुतिन ने निकाला पैट्रियट का तोड़। अब पुतिन की मिसाइल कोहराम मचाएगी, एयर डिफेंस सिस्टम को भनक भी नहीं लगेगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। रूस ने अपनी नई एंटी आर्मर मिसाइल आइस डेलिए 305 को अपने अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28 NM में फिट कर दिया है, जिसके बाद के अटैक हेलीकॉप्टर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस मिसाइल के निशाने पर होंगे ज़ेलेंस्की के सैन्य ठिकाने, सेना के जवान और तोप, टैंक और हाइमर्स जैसे MLR। Mi-28 NM अटैक हेलीकॉप्टर में फिट की गई आर्मर मिसाइल IZ डेलिए 305 15 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। हेलीकॉप्टर से जिस टारगेट को लॉक किया जाएगा, यह मिसाइल उस टारगेट को पलक झपकते ही नस्तो नाबूद कर देगी। इस इकलौती मिसाइल ने रशियन Mi-28 NM अटैक हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की सेना का काल बना दिया है, जो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आए बिना अपने टारगेट को धुआं कर देगी। रूस पिछले कई महीनों से इस प्रयोग को टेस्ट कर रहा था। Mi-28 NM हेलीकॉप्टर को मिसाइल से लैस करने के बाद उसे अलग अलग मौसम, अलग अलग जगह और दिन रात दोनों जगह टेस्ट किया जाएगा। हेलीकॉप्टर और मिसाइल का ये डेडली कॉम्बिनेशन रूस की सेना के पैमाने पर बिल्कुल खरा उतरा, जिसके बाद इसे यूक्रेन की जंग में उतार दिया गया है। अब सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी पुतिन का नाइट हंटर यूक्रेन की फौज पर कहर बरसाएगा। हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्चिंग का टेस्ट कामयाब होने के बाद रूस में इसके लॉन्चर का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा Mi-28 NM अटैक हेलीकॉप्टर में यह मिसाइल तैनात की जा सके और यूक्रेन में स्ट्राइक तेज की जा सके। इस तरह से रूस की नई आसमानी पलटन यूक्रेन में दिन रात तबाही मचाने के लिए तैयार हो रही है। अगर यूक्रेन ने जल्द ही इसका तोड़ नहीं निकाला तो उसे भारी एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नाइट हंटर के नाम से मशहूर हो चुका पुतिन का यह हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरने में माहिर है। ऐसे में ना हेलीकॉप्टर रेडार की पकड़ में आता है और ना ही उससे दागी गई मिसाइल। इस तरह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक लगे बिना पुतिन का नाइट हंटर अपने टारगेट का शिकार करके वापस लौट आता है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐलान किया, उस ऐलान को समझना जानना बेहद जरूरी है। कहा है कि किस तरह से एक्शन लेने के लिए मजबूर यूक्रेन की तरफ से किया गया है और इसलिए मॉस्को ने यूक्रेन में अपना विरोध सैन्य अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि पुतिन ने दावा यह किया है कि रूस की जीत तय है। पुतिन कल सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे, जहां वो हथियार फैक्ट्री का मुआयना करने के बाद स्टेट मीडिया के सामने आए और कई तरह की बातें उनकी तरफ से रखी गई। उन्होंने कहा है कि रूसियों की एकता की वजह से ही यूक्रेन में नतीजे पहले से ही तय हैं और रूस की जीत भी तय है। युद्ध में पुतिन का इरादा पक्का।
यूक्रेन पे फतेह हासिल करके लेंगे दम। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो ये जंग जीत कर रहेंगे किसी भी कीमत पर। यूक्रेन में युद्ध की स्क्रिप्ट का फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि उधर यूक्रेन के साथ खड़ा हो चुका है नेटो का पूरा कुनबा। एक तरफ पुतिन की घातक मिसाइलें लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मौत बनकर बरस रही हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के समर्थन में नेटो के तमाम सदस्य मुल्क सामने आ रहे हैं और अपने अपने हथियारों के गोदाम से नए नए हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान कर रहे हैं ताकि वो क्रेमलिन का मुंहतोड़ जवाब दे सके। जबकि पुतिन ने बुधवार को साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ इस जंग में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। Через все те испытания, через которые прошел наш народ. Вы знаете, в этом смысле концептуально, по сути, в этом с точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, दरअसल नेटो के सदस्य देश लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जंगी साजो सामान से यूक्रेन को लैस करने का वादा कर रहे हैं। कनाडा जो 200 सिग्नेचर आर्म्ड व्हीकल यूक्रेन को देने का वादा कर चुका है, वहीं लताविया ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को स्ट्रिंगर मैनपैड से लैस करेगा। इसके अलावा पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक मुहैया कराएंगे। वहीं अमेरिका, जर्मनी और द नेदरलैंड्स यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने यूक्रेन को वादा किया है कि वो चैलेंजर टैंक से यूक्रेन की ताकत को दोगुना करेगा, साथ में अपने आर्टिलरी व्हीकल को भी यूक्रेन में भेजेगा। जाहिर है अब ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं, बल्कि पश्चिमी मुल्कों और रूस के बीच हो रहा है और उसका मैदानी जंग बन रहा है यूक्रेन, जहां पर अमेरिका समेत नेटो के बाकी मुल्क भी अपने अपने हथियारों को भेजकर रूस के सामने अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। और ब्रिटेन की तरफ से अब दावा यह किया गया है कि वो यूक्रेन को रॉयल आर्मी में इस्तेमाल होने वाला और कई जंगों में खुद को साबित कर चुके चैलेंजर 2 टैंक्स की खेप भेजेगा। और इस टैंक के आने के साथ ही यूक्रेनियन आर्मी की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्या है इसकी खासियत, वो आपको यहाँ पर तफसील से अब बताने जा रहे हैं। दरअसल चैलेंजर 2 जो है ब्रिटेन का मुख्य युद्धक टैंक है जो फिलहाल सर्विस में है और इसे रिप्लेस करने के लिए चैलेंजर 3 तैयार कर रहा है ब्रिटेन। और इस टैंक की खासियत यह है कि बख्तरबंद गाड़ियों को भी ये टैंक पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है, उसे तबाह कर सकता है। और इसमें 120 mm की तोप लगी हुई है जो दुश्मन के टैंक्स को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसके साथ ही इसमें ऑप्टिकल और थर्मल इमेजर लगे हैं जो गनर और कमांडर दोनों के पास होते हैं। और इस टैंक ने खुद को युद्ध के मैदान में साबित भी किया है। बोस्निया, कोसोवो और इराक की लड़ाई में चैलेंजर 2 का इस्तेमाल बखूबी किया गया है। इतना ही नहीं, फिलहाल ब्रिटेन के अलावा